इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर तेजी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश प्रदेश में महंगाई की मार है। घरेलू सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। 14.2 किलो वाला सिलेंडर 1,000 रुपए तक पहुंच चुका है। फल सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। फल के दाम 20% तक बढ़े हैं। सब्जियों के दामों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ाया है माल का भाड़ा। फल सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ोतरी। महंगाई की मार से आम जनता परेशान। सब्जियों के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महंगाई से आम आदमी पर चौतरफा भार पड़ा है। बीते एक साल में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध, चीनी से लेकर हर चीज पर उछाल है। इससे आम आय आपको बता दें, आम आदमी की आय को लेकर जिस तरीके से लगातार उन पर यह भार पड़ रहा है और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। बात सब्जियों की करें तो सबसे ज्यादा उछाल नींबू में देखा गया। रही सही कसर पेट्रोल डीजल लगातार पूरा कर रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, सिलेंडर 1,000 के पार है। फल सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी है। फल के दाम 20% तक बढ़े हैं। सब्जियों के दामों में 30% का इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टरों ने एक बार फिर से भाड़ा बढ़ा दिया है। फल के दाम 20% तक बढ़े हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है। सब्जियों के दामों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ाया माल का भाड़ा। तो लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं। फल सब्जियों के दामों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, आम लोगों की जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महंगाई लगातार चारों तरफ से लोगों को घेर रही है और यह महंगाई अब लोगों को चुभने लगी है। उनके घर का बजट बिगाड़ रही है, रसोई का बजट बिगाड़ रही है। और अगर बात करें टोल टैक्स की, तो वो भी लगातार बढ़ चुका है। अब लगातार जिस तरीके से गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, फल सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, उससे चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे महंगाई एक बड़ा पहाड़ लोगों के लिए बन चुकी है। क्योंकि लगातार जो महंगाई है वो आसमान छू रही है और जो दाम हैं, चाहे वस्तुओं के दाम हो, चाहे सब्जियों के दाम हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे सीएनजी पीएनजी के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम हो, वो लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। तो देश प्रदेश में महंगाई की मार है। आम जनता में इसको लेकर हाहाकार है और आम जनता अब परेशान नजर आने लगी है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद और भी परेशानियां बढ़ती हुई आम जनता की नजर आ रही हैं। सब्जियों के दामों में भी 30% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ करनाल से जुड़ गए। महेंद्र, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, फलों के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और ये इजाफा बेहद दर्ज किया जा रहा है, आम जनता इससे बेहद परेशान है। क्या देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पर? जी बिल्कुल हैदर, देखिए जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लगातार उनमें उछाल देखने को मिल रहा है, उसके बाद इसका सीधा असर जो है माल भाड़े पर पड़ा। ऐसे में चाहे फलों की बात करें या सब्जियों की बात करें, जो बाहरी प्रदेशों से मंगवाई जाती हैं, उनके दामों में 20 से 30% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा जो रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का उछाला है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ा है। हम बात करेंगे सब्जियों की भी, जिस तरह से पहले बता चुका हूं कि जो सब्जियां बाहर से मंगाई जाती हैं उनके दाम अभी भी नीचे नहीं आई हैं। हालांकि लोकल सब्जियां आने से कुछ राहत जरूर लोगों को मिली है, लेकिन उसी का असर, लेकिन जो बचत लोगों को लग रही थी वही अब जो रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ी है, उसने भी अब रसोई का बजट बिगाड़ दिया। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी मनीष शर्मा है, उनसे जानेंगे कि अभी क्या स्थिति चल रही है, बाहर से जो सब्जियां मंगवाई जाती है क्या क्या मंगाया जा रहा है और किस तरह का माल भाड़े का असर है। तो मनीष जी, सबसे पहले ये कि क्या क्या बाहर से मंगवाया जाता है? बाहर से मटर आ रहे हैं, गाजर आ रही है और जो सब्जी बाहर से पहले आती थी वो अब लोकल शुरू हो गई है। तो जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका माल भाड़े पे कुछ असर होगा, तो भाव पे भी कुछ असर है? माल भाड़े तो वही है, बाकी सेब सब्जियों के रेट कम हो गए हैं। तो जो फ्रूट वगैरह भी बाहर से मंगाते होंगे, तो फ्रूट वगैरह तो अभी वही रेट है, फ्रूट अभी महंगा ही है, फ्रूट अभी रेट कम नहीं होगा। बाकी सब्जियां जो कम बाहर से आती थी वो यहाँ लोकल आ गई है। ये सस्ती हो गई है, शिमला भी सस्ती हो गई है, भिंडी सस्ती हो गई है और वगैरह। जिस
तरह से नींबू बाहर से मंगा रहे हैं। नींबू बाहर से आ रहे हैं, नींबू महंगे हैं। हाँ। वहाँ नींबू दिल्ली 100 रुपए का लेके 150 रुपए का रेट है। अब मटर भी बाहरी प्रदेशों से है। बाहरी मटर आ रहे हैं, मटर 100 रुपए किलो से कम नहीं है। तो इसको लगता है कि कुछ दाम अभी कम होंगे इन जो बाहर से मंगा रहे हैं। ये बाहर की सब्जी है, ये भी इसके दाम कम नहीं होंगे। तो बिल्कुल हैदर, जो सब्जियां या फल की बात करें जो बाहरी प्रदेशों से मंगवाई जा रही हैं उसमें अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी, उसके दाम अभी कम नहीं होंगे। जी, सब्जियों के दाम और फलों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आम जनता के जीवन में बेहद परेशानियां महेंद्र आ रही हैं और यही वजह है कि लगातार भाड़ा जो है पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ रहा है और सब्जियां और फल लगातार महंगे हो रहे हैं। उसको लेकर आम जनता की क्या राय है, किस तरह से सोचती है आम जनता, ये जो जीवन है इस वक्त उनके लिए कितना कठिन हो गया महेंद्र? जी बिल्कुल हैदर, देखिए जिस तरह से अभी कुछ पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पिछले हफ्ते सब्जियों के रेट काफी ज्यादा थे, तो ऐसे में लोगों की जो रसोई का बजट था वो सब्जियों की महंगी कीमतों ने बिगाड़ा था। लेकिन अब जैसे ही लोकल सब्जियां आनी शुरू हुई थी उसके बाद सब्जियों की कीमत में हल्की गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद अब अपनी बजट रसोई के जो बजट है उसमें कुछ सुधार ला पाएंगे। लेकिन इसी बीच जिस तरह से रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमत में 50 रुपए का उछाल आया है, बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग फिर दोबारा से उसी बिगड़े हुए बजट में मजबूर है लोगों अपना, क्योंकि जिस तरह की राहत उनको उम्मीद थी कि सब्जियां कीमत कम होगी, अब वो रसोई की गैस की कीमतों के बढ़ने के कारण फिर वो स्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग साफ तौर पर त्रस्त है, क्योंकि जिस तरह से जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं खास तौर पर, उनको पहले डीजल पेट्रोल की कीमतों की मार झेलनी पड़ रही है, उसके बाद अब रसोई गैस की। तो जो मध्यम वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस महंगाई के उसमें ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल, तो महंगाई से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और लगातार जिस तरह से महंगाई में इजाफा दर्ज किया जा रहा है इसको लेकर आम जनता बेहद परेशान है और अब सिर्फ और सिर्फ वो सरकार की तरफ नजरें जमाए हुए है और कह रही है कि अब महंगाई कम करे सरकार। यही हालात है महेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए पहले जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है वो अपने आज उच्चतम स्तर पर है, उसके बाद सिलेंडर जो है अब 1000 पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है कि इस महंगाई से उन्हें जो है छुटकारा दिया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुके हैं। किस तरह हम आंकड़ों की बात करें तो अभी जो है बेरोजगारी के आंकड़े बढ़े हैं, रोजगार लोगों के पास उतना नहीं है। ऐसी स्थिति में महंगाई का एकदम से इतना बढ़ना वो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतों भरा हो सकता है। तो इसलिए सरकार से अब गुहार लगाई जा रही है कि किसी तरह से इनकी कीमतों पर कुछ अंकुश लगाया जाए। और वहीं अभी जिस तरह से गेहूं का सीजन जो है अभी समाप्त हुआ है, उसके तुरंत बाद ही गेहूं की कीमतों में भी अच्छा खासा जो उछाल देखने को मिला है। उसके बाद अब लोगों को जो नई मार जो दिखाई दे रही है वो अनाज की मार दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से लगातार जो लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं उसको लेकर आपके इर्द गिर्द कोई सब्जी खरीदने वाला या इस वक्त वास्तविकता बताने वाला कोई हो तो बात कीजिए उससे। जी बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई लोग यहां पर हो जिनसे मैं बात कर सकूं, तो उनसे जरूर आपकी बात कराएंगे, कोशिश करेंगे जरूर आपको कुछ लोगों से यहां बात कराई जाए जो लोग यहां पर आए हैं वो किस तरह देखते हैं, किस तरह महंगाई जो बढ़ रही है, सब्जी की कीमतों की बात की या फलों की कीमतों की बात की जाए, उनका क्या असर रहेगा रसोई पर। इसके अलावा जो तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा जो महंगाई हुई है, उसके बाद माल भाड़े पर असर हुआ है, उसका कहीं ना कहीं सीधा असर लोगों के आम जीवन पर पड़ा है, क्योंकि रसोई के अलावा जो वो ट्रैवल करना पड़ता है उनको कामकाज के लिए, वो कहीं ना कहीं महंगा हो गया। जो आने वाले समय बसों व रेल के किराए पर भी इसका असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग इससे त्रस्त हैं। हम कुछ लोगों से जानेंगे कि किस तरह देखते हैं वो। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई में कहीं ना कहीं इजाफा लगातार दर्ज किया जा रहा है, उसके लिए समझने की जरूरत है कि जनता क्या सोचती है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। तो रमेश जी, महंगाई की क्या स्थिति चल रही है? महंगाई तो बहुत बढ़ रही, लेकिन सब्जियों के दाम तो बहुत कम हो गए जी। जमींदारों के पास कुछ पड़ता नहीं। सब्जी शिमला मिर्च 10 रुपए किलो थोक भाव, घिया 2 रुपए किलो, तरबूज 5-6-7 रुपए किलो, प्याज 10 रुपए किलो, राजस्थान वाला थोक भाव 6-7 रुपए का भाव रहा। तो जिस तरह से रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही है, उसका क्या असर रहेगा? और सर नाश कर देश का नाश हो जाएगा बिल्कुल। इतनी महंगाई बढ़ गई, आम आदमी की पहुंच से बाहर गैस नहीं ले सकता आम आदमी राशन इतना महंगा हो गया, पेट भरना मुश्किल है आम आदमी के। गरीब आदमी तो बहुत नीचे पहुंचे ना। और तो जो मोदी की जो स्कीम चल रही है, जो इनको अनाज ना मिलता खाने के लिए, लोग तो भूखे मर जाते। सच्ची पूछो तो
तो अब जिस तरह से गेहूं का सीजन भी खत्म हुआ है तो कीमतें कुछ बढ़ी हैं उसके बाद? हाँ बिल्कुल बढ़िया कीमतें तो गेहूं लोगों ने स्टॉक कर दिया कि गेहूं महंगा बता रहे हैं, गेहूं बहुत तेज रहेगा अगली बार। गेहूं तो मंडी में सीजन 10-12 दिन का रहेगा खुली, सीजन तो 10-12 दिन में खत्म हो गया, पता भी नहीं सीजन था कि नहीं था। तो अब बजट कैसे चल रहा है रसोई का? रसोई का बजट तो गड़बड़ा रहा है जी बहुत ज्यादा, बहुत महंगाई हो रही है, राशन तो बहुत महंगे हो रहे हैं, तेल भी 200-180 रुपए किलो तेल हो रहा, दामों में तो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा, सब्जी मंदी है, राशन सब महंगा है। तो बिल्कुल हैदर, देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि रसोई का बजट वो बिगड़ा है, चाहे वो खाद्य तेल की बात हो, चाहे वो ईंधन की बात हो, वो महंगा हो गया है, जिसके बाद आम लोगों को इस महंगाई का सामना करना उनकी मजबूरी बन चुका है। जी बिल्कुल, महंगाई के कारण आम लोगों का जीना दुभर हो गया है और वास्तविकता इस वक्त नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, महंगाई की मार घरेलू सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी की वजह से भी लोगों पर पड़ी है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत आपको बता दें लगातार बढ़ी है। 22 मार्च को बढ़े थे सिलेंडर के दाम और 6 अक्टूबर से स्थिर थे, लेकिन एलपीजी के दाम अब बढ़ने से लोगों की रसोई एक बार फिर से महंगी हो गई है। घरेलू सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी से घर का बजट बिगड़ेगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत को लेकर अब गृहिणियां कह रही हैं कि 999 का सिलेंडर हमें महंगा पड़ेगा। तो लगातार 22 मार्च को बढ़े थे सिलेंडर के दाम।